प्रश्न है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो 27 एक समान छोटी बूंदें है ना, और इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो जब 27 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी तो जो 27 छोटी बूंदों का कुल आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, है ना। क्यों 27 मिल जाएंगी तो जो 27 कुल बूंदों का आयतन होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो आइए हल करते इस सवाल को। तो हमने छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर मीटर मान ली और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर मीटर मान ली। तो अभी चर्चा की थी कि जो बड़ी बूंद का आयतन होगा वो कितनी 27 छोटी बूंद को मिलाकर बनाया गया। तो 27 गुणे प्रत्येक छोटी बूंद का आयतन। अब बूंद की आकृति कैसे गोली होती है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा बराबर 27 गुणा, और छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब बराबर हो जाएगा 27 स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर का मान कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 3 त्रिकोण होती है 27 3 आर। अब हमें बड़ी बूंद का विभव निकालना है ना, तो विभव Q बराबर होता सी वी, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन सी। यानी बड़ी बूंद पर आवेश ज्ञात करना है और बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करना है। तो हम छोटी बूंद के पदों में निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। छोटी बूंद की धारिता, बूंद गोलीय आकृति की होती है और किसी विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर होता 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, है ना। ये त्रिज्या होती है, यहां त्रिज्या कितनी छोटी बूंद की स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हो जाएगा। बड़ी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी, यहां स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर। आप लोग अभी निकाला कैपिटल आर बराबर 3 आर होता है ना, तो यह 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां आप लिख दें 3 स्मॉल आर। अब हमें दिया गया है कि प्रत्येक छोटी बूंद को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है ना। क्यू बराबर क्या होता है सी वी। तो हम छोटी बूंद पर आवेश निकाल लेते हैं और बड़ी बूंद पर आवेश निकाल लेते हैं, है ना। तो छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू बराबर क्या होता है सीवी होता है। सी यानी छोटी बूंद पर धारिता, और छोटी बूंद पर धारिता कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, क्यू बराबर सी, ये सी का मान हो गया। और वी, वी कितना है, प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है तो ये 10 का गुणा हो जाएगा, क्यू बराबर सीवी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 10 इंटू आर। अब छोटी बूंद पर निकाल लिया तो बड़ी बूंद पर निकल आएगा आवेश, है ना, क्योंकि 27 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। तो जो 27 छोटी बूंदों पर आवेश होगा वही एक बड़ी बूंद पर आवेश होगा। तो बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू मान लिया तो क्यू बार कितना हो जाएगा 27 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है। तो एक छोटी बूंद पर जो आवेश है उसमें 27 का गुणा कर दिया जाएगा तो बड़ी बूंद पर आवेश निकल आ जाएगा। तो 27 और क्यू का मान कितना है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 10 स्मॉल आर। तो हमें बड़ी बूंद पर आवेश निकल आया, बड़ी बूंद की धारिता निकल आई, तो हम बड़ी बूंद का विभव निकाल लेंगे। Q बराबर सी वी, तो V बराबर Q अपॉन सी, यानी कि बड़ी बूंद पर आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। बड़ी बूंद का विभव कैपिटल V बराबर हो जाएगा Q अपॉन सी। मान रख देते हैं, कैपिटल Q का मान है 27 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 10 आर अपॉन, और बड़ी बूंद की धारिता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 3 आर। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3 आर। 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट गया, है ना। तो बचेगा 27 गुणा 10/3, 3 एकम 3, 3 में 27, 9 आ जाएगा।
और 9 में 10 का गुणा होगा, 9 धाम 90 निकल आएगा। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो जो बड़ी बूंद पर विभव निकलेगा वो 90 वोल्ट का विभव होगा।